पुनर्जन्म के बाद आरोही सबसे पहले मीरा को पकड़कर वॉशरूम ले जाती है और उसे दिखाती है कि असली बदमाशी क्या होती है। पिछली जिंदगी में मीरा हमेशा खुद को पीड़िता दिखाती थी। वह हर बार नाटक करती थी कि आरोही उसे तंग कर रही है ताकि आरोही के सगे भाई राघव और उसके मंगेतर कुणाल से सहानुभूति बटोर सके। जब आरोही ने एक डिजाइन प्रतियोगिता जीती थी तब मीरा ने सबके सामने आरोही पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि आरोही ने जलन के कारण उसका हाथ तोड़ दिया और पूरे 9 साल तक उसे परेशान किया। हैरानी की बात यह थी कि आरोही का भाई राघव और मंगेतर कुणाल दोनों मीरा के पक्ष में गवाही देने खड़े हो गए। इसी वजह से आरोही की इज्जत मिट्टी में मिल गई और अंत में मीरा के खरीदे हुए कातिल ने आरोही को मार डाला। मरते समय आरोही ने गुस्से और दर्द में मीरा का हाथ पकड़ लिया और दोनों जैसे ही नर्क में गिरे अगले ही पल आरोही चमत्कारिक रूप से उसी दिन वापस आ जाती है जब पहली बार मीरा ने उस पर बदमाशी का झूठा आरोप लगाया था। जैसे ही आरोही देखती है कि मीरा फिर से उसके सामने नाटक शुरू कर रही है, वह बिना सोचे उसे असली बदमाशी का स्वाद चखाती है। इसके बाद आरोही को पता चलता है कि वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए वह चालाकी से मीरा से बातें उगलवाती है ताकि उसका असली चेहरा कैमरे में कैद हो जाए। मीरा को जरा भी भनक नहीं होती। तभी बाहर से सहकर्मियों की आवाज आती है और मीरा तुरंत पीछे की ओर गिर जाती है जैसे आरोही ने उसे धक्का दिया हो। सबसे पहले कुणाल अंदर आता है और मीरा को उठा लेता है। वह गुस्से में आरोही से कहता है कि उसे मीरा से माफी मांगनी होगी। इस पर आरोही उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और सबके सामने घोषणा कर देती है कि वह कुणाल से सगाई तोड़ रही है। कुणाल के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं होता। मीरा झूठी हमदर्दी दिखाते हुए आरोही को सगाई न तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन आरोही उसे भी एक और थप्पड़ मार देती है। तभी आरोही को अपने पिता का फोन आता है और वह वहां से चली जाती है। वह चाहती है कि उसके पिता मीरा और उसकी माँ जो घर में नौकरानी है दोनों को निकाल दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि पहले आरोही ने मीरा को सीढ़ियों से धक्का दिया था जिसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। आरोही कितनी भी सफाई दे कि उसने कोई बदमाशी नहीं की, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। मजबूर होकर वह चुप हो जाती है और तय करती है कि आगे चलकर मीरा से हिसाब चुकता करेगी। घर पर खाने के समय मीरा की माँ जानबूझकर आरोही के लिए समुद्री भोजन बना देती है, जबकि आरोही समुद्री खाना खा ही नहीं सकती। आरोही खाने को बदलने के लिए कहती है, लेकिन नौकरानी कहती है कि यह सब मीरा को पसंद है और फ्रिज में रखना बेकार होगा, इसलिए आरोही को समझौता करना चाहिए। आरोही गुस्से में ऑक्टोपस की प्लेट उठाकर सीधे मेज पर पलट देती है और फिर से खाना बदलने को कहती है। नौकरानी उल्टा आरोही को ही बदतमीज बताने लगती है। आरोही एक और प्लेट उठाकर झींगे जमीन पर फेंक देती है। तभी मीरा आरोही के भाई राघव को साथ लेकर आ जाती है। राघव बिना सोचे समझे आरोही को धक्का दे देता है जिससे वह गिर जाती है। राघव उसे नाटक बंद करने को कहता है और नौकरानी से माफी मांगने का आदेश देता है, लेकिन पुनर्जन्म के बाद वाली आरोही कमजोर नहीं होती। वह गुस्से में पूरा खाने का मेज ही पलट देती है। राघव थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन माता पिता के झुकाव की वजह से रुक जाता है और गुस्से में मीरा और उसकी माँ को लेकर चला जाता है। जाते समय मीरा जो नजर आरोही पर डालती है वह आरोही को पिछली जिंदगी याद दिला देती है जब राघव ने मीरा के झूठे आरोप पर उसके खिलाफ गवाही दी थी। कुछ दिनों बाद आरोही के डिजाइन पुरस्कार की जश्न पार्टी होती है। वहीं मीरा राघव और कुणाल के साथ आकर हंगामा खड़ा कर देती है। वह आरोही पर बदमाशी और नकल दोनों के आरोप लगा देती है। कुणाल और बार आरोही जरा भी मौका नहीं देती। वह सबके सामने कहती है कि उसके पास मीरा के झूठे आरोपों का सबूत है। वह मंच पर जाकर वॉशरूम की सीसीटीवी वीडियो चला देती है जिसमें मीरा खुद कबूल कर रही होती है कि उसने जलन के कारण आरोही को फंसाया। यह देखकर राघव स्तब्ध रह जाता है, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ देती है वह यह होती है कि मीरा पीछे से उसे भी खुद को ही सही समझने वाला और बेकार इंसान कह रही होती है।